राधे राधे। बरसाने की राधा रानी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएंगे। आपको जीने की अच्छी राह मिलेंगी। आपके मन से किसी के लिए कैसी भी नफरत हो, सब निकल जाएगी। आप इन वचनों को जरूर ध्यान से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अच्छी अच्छी जानकारियां ले सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत की मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है लेकिन अपनी नहीं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहती हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सच्चाई ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि नकाब उतर जाती है। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। कुछ चीजें रोने से नहीं बल्कि सब्र करने से मिलती हैं। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा करती है, उजाले उनके नसीब में भी नहीं होते। जिन घरों में नफरत के बीज पनप जाते हैं, उन घरों में आंगन में दीवारें उगने लग जाती हैं। जिंदगी लेती है हर पल इम्तिहान, मुझे नहीं खबर मंजिल मेरी कहाँ। जिंदगी की राह में बस चलता रहा, रुकने की नहीं जरूरत, बस इतनी सी ही हसरत मिल जाए मुझे करवा। मुझे नहीं खबर मंजिल मेरी कहाँ। इधर उधर फिरता रहा मंजिल की तलाश में, मंजिल मुझे मिलेगी बस इतनी सी आस में। कोई कह दे मुझे जरा मेरी मंजिल है वहाँ, मुझे नहीं खबर मेरी मंजिल है कहाँ। इंतजार है उस पल का, उस आने वाले कल का, जब साथ होगी मंजिल, होगी जब मुझे हासिल गीतों के साज होगा। संगीत का समा, मुझे नहीं खबर मेरी मंजिल है कहाँ। जिसके पास उम्मीद होती है वो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं, यदि आप बहुत अधिक प्रतीक्षा करती हैं तो आप उन्हें खो देंगे। अगर आप ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको कुछ मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाग जाएं। यदि आप किसी लड़की के दोस्त जानना चाहते हैं तो उसकी सखियों से उसकी प्रशंसा करो। पाप एक प्रकार का अंधकार है, परंतु ज्ञान के प्रकाश से वह दूर हो जाता है। अहंकार दिखाने से विनम्र होना अधिक लाभदायक है। मैं हर कदम पर हारा हूँ, लेकिन जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जो मित्र आपसे मीठी मीठी बातें करता हो और पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। एक इच्छा ही सब दुखों की जड़ है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। जिसके पास धैर्य है उसको जो मेहनत से नहीं डरता, सफलता उसकी दासी है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। जो लक्ष्य के प्रति पागल हो जाता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अज्ञानता है। एक सफल व्यक्ति वह जो अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बनाता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जब तक तुम दूसरों में दोष देखती रहोगी तब तक तुम भगवान को नहीं देख सकोगे। कुछ ना करते हुए भी जीवन व्यतीत करने से बेहतर है कि गलतियां करते हुए जीवन व्यतीत कर दिया जाए। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय होता है। लगातार असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मुसीबत में मदद मांगे तो सोच समझ कर मांगे, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और उपकार जीवन भर के लिए होता है। समय सबका बदलता है, बस समय को थोड़ा सा समय दें। आय से अधिक व्यय करने पर कुबेर भी दरिद्र हो जाती हैं। कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमान व्यक्ति रास्ता खोजता है
और कमजोर व्यक्ति बहाना ढूंढता है। हाथ में घड़ी कैसी भी हो, लेकिन समय हमारा हो। आपकी प्रतिभा आपको भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। आप इसके साथ क्या करते हैं, ये भगवान को आपका उपहार है। ये जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और फिर अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति जो ईश्वर ने तुम्हें दी है उन्हें मैं लगा दूं। सही रास्ते पर होने के बाद भी अगर आप वहीं बैठे रहेंगे तो कोई वाहन आपको कुचल कर गुजर जाएगा। घमंड के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि आपको कभी ये महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर न करना, दूसरों का आईना बनने की चाहत मिट जाएगी। श्रेष्ठ होना कोई कर्म नहीं, बल्कि यह हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। जिस प्रकार जौहरी असली हीरे की पहचान कर सकता है, उसी प्रकार गुणी ही गुणवान की पहचान कर सकता है। निराशा आशा के पीछे चलती है। आपका आज का पुरुषार्थ ही आपके कल का भाग्य है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। धन आपका नौकर जैसा है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग करना नहीं जानते तो वो आपका मालिक बन जाता है। आशा आपको कभी छोड़ती नहीं, आप इसे छोड़ देती हैं। नीम के पेड़ को दूध और घी से सींचने पर भी नीम का पेड़ मीठा नहीं होता। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दो, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दिए की रोशनी की तरह अच्छे कर्म की कीर्ति पर सर्वत्र फैलती है। हर इंसान को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम खुद का सामना नहीं कर सकते। निष्कृतिया का दूसरा नाम मृत्यु है। किसी को अपना बनाने के लिए हमारे सारे गुण भी कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि किसी को खोने के लिए एक कमी भी काफी होती है। महान आत्माओं को हमेशा सामान्य के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद नहीं लाता। डरो समय की मार से, क्योंकि बुरा समय किसी को बताकर नहीं आता। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। लोहे के गर्म होने की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि इसे अपने ताप से गर्म करो। यानी समय का इंतजार ना करें, बल्कि ऐसा प्रयास करें समय आपके अनुकूल हो जाए। दान करना ही आय का एकमात्र द्वार है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कोमल शब्दों से कठोर हृदयों को जीता जा सकता है। कटु वचन पशुओं को भी पसंद नहीं आते। उत्साह के बिना आज तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। धोखा देने में ही भले बल हो, लेकिन प्रेम वह बल है जिसमें आज भी हल है। वज्र पहाड़ से भी छोटा होता है, लेकिन वज्र के प्रभाव से बड़े पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं। सबसे अच्छा बदला क्षमा करना है। पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। जब तक आपको दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, तब तक आपके लिए ईश्वर का साक्षात्कार करना भी कठिन है। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने के समान है। क्या आपको लगता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते? और यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो क्या आप सही हैं? यदि आप संकट के समय धैर्य से काम लेते हैं, तो आप आधी लड़ाई जीत लाते हैं। दूसरों के बारे में उतना ही बोलें जितना आप अपने बारे में सुन सकें। अपनी क्षमता से काम करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। धैर्य भले ही थकी घड़ी हो, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे जरूर चलेगी। क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। अपने क्रोध को नियंत्रित रखें। संसार में सब कुछ मिल जाता है, केवल अपना दोष नहीं मिलता। कटुक सत्य, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। काम के साथ साथ हमेशा कुछ समय का ब्रेक भी लेना चाहिए, ताकि आप अपने बारे में सोच सकें। विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता ही सफलता का रहस्य है। धर्म तो मानव समाज के लिए अफीम है। विनम्रता अभिमान से अधिक लाभदायक होती है। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दें। जान देकर भी दोस्त की जान की हिफाजत करनी चाहिए। बुद्धिमान मित्र जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं।
जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आप बहुत बुद्धिमान और सुंदर दिखते हैं। क्रोध ज्ञान के प्रकाश को बुझा देता है। पिता की सेवा या उनकी आज्ञा मानने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं। ज्ञानियों का क्रोध बाहर नहीं, भीतर ही शांति से रहता है। जीतने वाले कहते हैं कि मुझे कुछ करना है, जबकि हारने वाले कहते हैं कि कुछ होना चाहिए। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया। एक महान लक्ष्य एक महान मन की जननी है। पैसे बर्बाद करने से आप गरीब हो जाते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने से आप अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं ये बहुत फर्क पड़ता है। गहरी नींद का जल प्रवाह शांत और गंभीर होता है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना आप खुद से प्यार करते हैं उतना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। ख्वाहिशों को थोड़ा कम करो तो सुख का संसार दिखाई देगा। ठोकरें खाते हैं और चोट खाते हैं तभी मनुष्य सीख सकता है। नम्रता और मधुर वचन ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। जब आप दो बुराइयों में से कम को चुनते हो तो याद रखें कि यह अभी भी एक बुराई है। लगन यानी 19 बार असफल होने के बाद 20वीं बार सफल होना। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आप लक्ष्यों को प्राप्त करके क्या बनते हैं। सच्चे दोस्त को दोनों हाथों से थामे रखो, उसे अपनों से दूर ना करो। कुछ भी जो दोषों को दूर कर सकता है, राग और द्वेष को कम कर सकता है, जिस वस्तु के प्रयोग से सूली पर चढ़ते समय भी मन शत पर दृढ़ रहता है, वही धर्म की शिक्षा है। अपने माता पिता को नहीं चुन सकते लेकिन हम अपने माता पिता का चयन होते हैं। मित्र को प्रकृति की उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है। अभागे का कोई मित्र नहीं होता। धैर्य की शक्ति रखने वाले व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। मनुष्य को दुराचारी, कुटिस्थ वाले, बुरे स्थान पर रहने वाले और दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे मित्रता करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के दम पर ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। किसी दोस्त से मिलने पर उसका सम्मान करें, उसकी पीठ पीछे उसकी तारीफ करें और जरूरत के समय उनकी मदद करें। अगर आप बार बार शिकायत नहीं करती तो कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो जरूरत पड़ने पर काम आए वही दोस्त है। परिश्रम ही वही कुंजी है जो सौभाग्य के द्वार खोलती है। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। मैं यह कह सकता हूँ कि विश्वास है, लेकिन केवल मैं ही कर सकता हूँ कि ये एक अंधविश्वास है। मैं ये कर सकता हूँ कि विश्वास है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये अंधविश्वास है। असफलता मेहनत छोड़ने का परिणाम है। जरा सी आंखें नम कर देख, तेरा पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। बुद्धिमानों को सलाह की आवश्यकता नहीं होती और मूर्ख इसे स्वीकार नहीं करते। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय आपको नए रास्ते बनाने चाहिए। मनुष्य के अरमानों का पेट आज तक कोई नहीं भर पाया। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वो अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। आप अपने जीवन में जो भी करते हैं एक दिन उसका अंत अवश्य होता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कुछ करते हैं। सोचने, कहने और करने में हमेशा सम्मान होना चाहिए। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है। अगर हर व्यक्ति ही यही सोचकर काम करे जो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान के हाथ देने के लिए खुले हैं, आपको इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। डर आपको हमेशा बंदी बनाए रखेगा, जबकि खुला दिमाग आपको हमेशा बादशाह बनाए रखेगा। कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त अखंड और सत्य है। जिसे अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस आदमी ने जीवन के सभी दुखों को पार कर लिया है। यदि कोई बड़ा कदम उठाने की असफलता है तो डरो मत, आप 2 छलांगों में
गहरी खाई को पार नहीं कर सकती। सुंदरता अस्थाई होती है, लेकिन मन जीवन भर आपका साथ देता है। मैं आने वाले कल से नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है और मुझे आज से प्यार है। जो बात आमने सामने नहीं कर सकती, वह पत्र द्वारा विनम्र शब्दों में आसानी से कही जा सकती है। जो दूसरों के दुख दर्द को समझे, वही महापुरुष है। किताबें दिमाग के लिए साबुन का काम करती हैं। कल या कल की चिंता मत करो, सदा हर्षित चेहरा रखो। मेरी राय में विद्वानों के पुत्र मनुष्य के सभी शब्दों से बेहतर हैं। लोग क्या कहेंगे, ये बात इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। एक समय में एक काम करो और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन करो। इच्छा सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। आशा नहीं, इच्छा नहीं, बल्कि ये गहरी धड़कती हुई इच्छा जो सब कुछ पार कर सकती है। कितने मूर्ख हैं हम, ईश्वर के बनाए हुए फलों को भगवान को चढ़ाकर धन की मांग करने लगती हैं। अपना कद इतना छोटा रखिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और अपना दिमाग इतना बड़ा रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना हो। जिस काम को तुम किसी दूसरे में बुरा समझते हैं, उसको त्याग कर दो, पर दूसरों पर दोष मत लगाओ। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम खुद ही समस्या हैं। पैरों में मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो कोई भी शुभ या अशुभ कार्य करता है, उसे वैसे ही फल मिलता है। अज्ञान, आकांक्षा और असमानता से ये सब बंधन की त्रिमूर्ति हैं। ध्यान रहे कि शिखर पर मनुष्य हमेशा अकेला होता है। दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की झलक उन दोस्तों में मिलती है जिनकी संगति से हम दूर रहते हैं। स्तुति उस ईश्वर की करनी चाहिए जो सारे जगत का संचालक, दयालु, उदार, किंतु अंतिम निर्णय के समय न्याय करने वाला भी है। सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो गलत ही क्या रह जाएगा। एकमात्र जगह जहां आपके सपने असंभव हैं, आपका अपना मन है। कष्ट सहने के बाद मनुष्य और अधिक विनम्र और समझदार हो सकता है। आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। कि आभूषणों से विभूषित होकर भी दुष्टों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि रत्नों में विभूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होता। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे मन पर से ये बोझ हल्का हो जाता है। रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ सुख दुख में साथ दें। रिश्ते वो होते हैं जो अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और भरोसा सबसे अच्छा रिश्ता है। शुरुआत करने का सही तरीका है बात करना बंद करो और काम करना शुरू करो। अपमान के साथ अमृत पीने से अच्छा है कि सम्मान से जहर पी लिया जाए। चाहे आपके लिए सबसे अच्छा समय हो या सबसे बुरा समय, आपके पास केवल समय है। अनुशासन शोधन ही अग्नि है, जिससे प्रतिभा योग्यता बन जाती है। बुरे व्यक्ति के साथ भी भलाई करनी चाहिए। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा देकर उसका मुंह बंद कर देना ही अच्छा है। जिसके पास धैर्य है और जो मेहनत करने से नहीं कतराता, उसकी सफलता उसकी दासी है। जो आपके भाग्य में नहीं, वो कभी आपको मिल नहीं सकता, लेकिन जो आपके भाग्य में है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपने दांतों को आराम दें और देखें आपकी सेहत में सुधार आएगा। कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। चिड़चिड़ापन को हीन भावना का लक्षण समझना चाहिए। जब तक आप अपने कंफर्ट लेवल को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य के प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पानी को कोई जल, कोई आग, कोई वाटर कहता है, वैसे ही संचिदानंद परमेश्वर को कोई अल्लाह, कोई भगवान और कोई ईश्वर, कोई नारायण कहता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपना रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि यह एक दिन आपको नष्ट कर देगा। थोड़ा सिर झुकाकर तो देखो, अहंकार मर जाएगा। जो दूसरों से द्वेष करता है वो स्वयं पतित होते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमने जो किया है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमें अभी क्या करना है। हमारा लक्ष्य सत्य होना चाहिए, प्रसन्नता नहीं। हमारे भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। हमें चुनना है कि हम
किसे महत्व देते हैं। ईश्वर शांति की प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जो आत्म अनुशासन नहीं रख सकता वो दूसरों को अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ा सकता। कोशिश करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है, लेकिन जो कोशिश नहीं करता वो जीवन भर गिरता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये मोटिवेशन वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको इनसे कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। हमारी हर कोशिश रहती है कि हमारे द्वारा आपका भला हो सके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके द्वारा औरों का भला होगा, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो सभी को हमारी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।